12 जून ये दिन तो आप सभी को याद होगा क्योंकि ये दिन काला दिन था, जिस दिन देश में एक बहुत बड़ा प्लेन हादसा हुआ था और इस हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई थी। अब आपको याद आ गया होगा, एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं। दरअसल एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI 171 क्रैश हो गई थी। वहीं जहां विमान गिरा था वहां मौजूद 29 लोग मारे गए थे। लेकिन आज मैं इस बारे में क्यों बात कर रही हूं, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जैसा अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ था, ठीक वैसा ही हादसा एक बार फिर हुआ है सोमवार को। और इस बार अहमदाबाद प्लेन हादसे जैसा ही यह हादसा बताया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान रनवे से उड़ान भरते ही ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते अचानक नीचे की ओर झुक गया और क्रैश हो गया। ठीक उसी तरह से C-130 विमान भी टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद पर्याप्त ऊंचाई हासिल नहीं कर पाया और तेजी से नीचे गिर पड़ा। दोनों ही घटनाओं में पायलट के पास हादसे को टालने का समय बहुत कम था। यह हादसा हुआ है कोलंबिया में। यह हादसा सोमवार को हुआ है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कहा है कि वहां स्थानीय राज्यपाल के हवाले से यह बताया गया है कि इस विमान में 125 लोग सवार थे, जिसमें से 66 लोगों की इस प्लेन क्रैश में मौत हो गई। कोलंबिया की स्थानीय समाचार एजेंसी ब्लू रेडियो ने बताया कि विमान में 110 सैनिक सवार थे। कोलंबियाई एयरफोर्स के C-130 हरक्यूलिस विमान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो पेरू की सीमा के पास प्लूटो में उड़ान भरने की असफल कोशिश के बाद तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। विमान में 125 यात्री सवार थे, जिनमें से कम 50 को बचा लिए जाने की बात कही जा रही है। कोलंबिया के रक्षा मंत्री ने इस हादसे की पुष्टि करते हुए कहा है कि लॉकहीड मार्टिन का हरक्यूलिस C-130 विमान दक्षिणी कोलंबिया में क्रैश हो गया और इस हादसे ने अहमदाबाद में पिछले साल हुए प्लेन हादसे की डरावनी यादें ताज़ा कर दी हैं। ये विमान भी एयर इंडिया के उस प्लेन की तरह ऊंचाई हासिल नहीं कर सका और उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड के भीतर क्रैश हो गया। इन दोनों हादसों में समानता इतनी चौंकाने वाली है कि विशेषज्ञों के मुताबिक ये महज संयोग नहीं, बल्कि कुछ गंभीर सिस्टमैटिक गलतियों की ओर इशारा कर रहा है। इन दोनों हादसों ने विशेषज्ञों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये केवल संयोग है या फिर कहीं गहरी तकनीकी या प्रक्रियात्मक खामी छिपी हुई है। विमानन क्षेत्र के जानकार बताते हैं कि टेक ऑफ का समय उड़ान का सबसे संवेदनशील चरण होता है और इस दौरान विमान को भारी वजन के साथ तेज रफ्तार पकड़ते हुए सही एंगल पर ऊपर उठना होता है। यदि इस प्रक्रिया में जरा सी भी गड़बड़ी होती है तो परिणाम बेहद खतरनाक हो सकता है। शुरुआती विश्लेषण में ये संभावना जताई जा रही है कि इस प्लेन क्रैश के पीछे इंजन की क्षमता या प्रदर्शन में अचानक आई खामी एक बड़ा कारण हो सकती है। टेक ऑफ के दौरान अगर एक या अधिक इंजन ठीक से काम ना करें तो विमान को पर्याप्त लिफ्ट नहीं मिल पाती है और वो तेजी से नीचे गिरने लगता है। इसके अलावा वजन संतुलन में गड़बड़ी भी एक अहम वजह हो सकती है, क्योंकि विमान के अंदर वजन का सही वितरण ना होने पर उसका संतुलन बिगड़ जाता है और टेक ऑफ के दौरान नियंत्रण खो सकता है। तकनीकी खामियों की आशंका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आधुनिक विमान पूरी तरह से सेंसर और ऑटोमेटिक सिस्टम पर निर्भर होते हैं। यदि इनमें से किसी भी सिस्टम में खराबी आ जाए या गलत डेटा मिलने लगे तो पायलट के लिए सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। टेक ऑफ के दौरान पायलट के पास प्रतिक्रिया देने के लिए बेहद कम समय होता है। ऐसे में एक छोटी सी भी चूक बड़ा हादसा बन सकती है। हालांकि विमान हादसों में मानवीय त्रुटि को भी पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। पायलट द्वारा टेक ऑफ स्पीड का गलत आकलन, रनवे की स्थिति को ठीक से ना समझ पाना या मौसम की परिस्थितियों का सही अंदाजा ना लगाना भी दुर्घटना की वजह बन सकता है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष तभी सामने आएगा जब जांच एजेंसियां पूरी रिपोर्ट जारी करेंगी। अब कोलंबिया में हुए इस प्लेन हादसे की असली वजह जानने के लिए जांच एजेंसियों की नज़र ब्लैक बॉक्स पर टिकी हुई है। ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड डेटा में यह स्पष्ट पता चल जाता है कि हादसे से पहले विमान के अंदर क्या हो रहा था, पायलट ने क्या बातचीत की और सिस्टम किस तरह से काम कर रहे थे। और यही डेटा इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने में सबसे अहम भूमिका निभाएगा। तो जिस तरह से अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, ठीक कोलंबिया में उसी तरह से हादसे ने सभी को चौंका कर रख दिया है। फिलहाल इसको लेकर और अपडेट्स आना बाकी है, क्योंकि अभी भी जो घायल है उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ सकती है। ब्लैक बॉक्स में ही पता चल पाएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये विमान टेक ऑफ के दौरान क्रैश हो गया।
आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें।